नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी राजवर्धन सिंह राठौड़, डी सुषमा स्वराज। पीआईबी की इस खबर से पता चलता है कि युवा मामले और खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के राष्ट्रीय स्तर के फाइनल का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का उद्घाटन भी राजवर्धन सिंह राठौड़ ने ही किया था। इस दौरान राष्ट्रीय युवा संसद अवार्ड की भी घोषणा की गई थी। नागपुर की श्वेता उमरे को पहला पुरस्कार, बेंगलुरु की अंजनाक्षी को दूसरा और पटना की ममता कुमार को तीसरा पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया, जो देश में खेल से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करता है। इसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया। इस फेस्टिवल का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र संगठन एनवाईकेएस द्वारा संयुक्त रूप से युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजवर्धन सिंह राठौड़। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है संप्रीति 2019 किन दो देशों के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए भारत नेपाल, बी भारत इटली, सी भारत बांग्लादेश या डी भारत श्रीलंका। आपको बता दें कि 2 से 15 मार्च तक बांग्लादेश के तंगेल में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 का आयोजन किया जाएगा। संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयास है। यह अभ्यास का 8वां संस्करण होगा। यह अभ्यास दोनों देशों द्वारा अल्टरनेट रूप से होस्ट किया जाता है। इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन और सहयोग के पहलुओं को मजबूत करना और व्यापक बनाना है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ढाका है। यह भारत के 5 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा ये भारत और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसकी दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत द्वारा साझा की जाने वाली सीमाओं में सबसे लंबी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का अनावरण कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी कुरुक्षेत्र, सी गोरखपुर, डी वाराणसी। पीआईबी की इस खबर से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का अनावरण किया। यह अनावरण ग्लोरी ऑफ इंडिया कल्चर सेंटर इस्कॉन द्वारा आयोजित गीता आराधना महोत्सव में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समारोह में लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई गीता रहस्य और महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी का भी जिक्र किया। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इस्कॉन का फुल फॉर्म द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन वैदिक या हिंदू संस्कृति के भीतर एक एकेश्वरवादी परंपरा है जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस प्रोग्राम की थीम फ्लाइंग फॉर ऑल है? ए विविड 2019, बी इंडिया फार्मा 2019, सी एरो इंडिया शो 2019 या डी एविएशन कॉन्क्लेव 2019। पीआईबी की इस न्यूज से पता चलता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कर रहा है, जिसकी थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल। यह कॉन्क्लेव भारतीय विमानन के भविष्य के बारे में है।
यह उद्योग जगत के लीडर्स, सरकार और नियामकों को एक साथ लाकर उन्हें विजन 2040 को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 जनवरी को विजन 2040 दस्तावेज का अनावरण किया था। इसके अनुसार भारत का कुल एयर पैसेंजर ट्रैफिक 2018 के 187 मिलियन से बढ़कर 2040 तक लगभग 1124 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो एरो इंडिया शो 2019, इसकी थीम थी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसका आयोजन 20 से 24 फरवरी को बंगलुरु में किया गया था। इंडिया फार्मा 2019 की बात करें, इसका आयोजन 18 से 19 फरवरी के बीच बंगलुरु में ही किया गया था और इसकी थीम थी इनेबलिंग क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इसके अलावा विविड 2019, विजन इनसाइट एंड वॉइस एज इंडिया गोज डिजिटल, यह एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर मीट है और इसका आयोजन 21 से 22 फरवरी में किया गया था और इसका थीम विजन इनसाइट एंड वॉइसेस एज इंडिया गोज डिजिटल। पिछले सेशंस में हम इन सभी प्रोग्राम्स और थीम्स की बात कर चुके हैं, तो ये आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी के सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एविएशन कॉन्क्लेव 2019। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। RIC समिट 2019 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी सुषमा स्वराज या डी अरुण जेटली। RIC समिट 2019 का आयोजन चीन के वुहान में किया गया। यह रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक है। इस बैठक में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाग लिया। इससे पहले इस बैठक का आयोजन सितंबर 2017 में नई दिल्ली में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 5, क्वालिटी एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एच चतुर्वेदी, श्री एम वेंकैया नायडू, शशि थरूर या रघुराम राजन। क्वालिटी एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग पुस्तक के लेखक डॉक्टर एच चतुर्वेदी हैं। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया है। उन्होंने यह पुस्तक एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया, बिमटेक यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और ब्लूसबरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह के अवसर पर किया। आपको बता दें कि डॉक्टर एच चतुर्वेदी बिमटेक के डायरेक्टर हैं। बात करते हैं ऑप्शंस की। तो रघुराम राजन की कुछ पुस्तकों के नाम है आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम हैं। इसी तरह शशि थरूर की कुछ पुस्तकों के नाम देख लेते हैं। वाई आई एम अ हिंदू और एन इरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एच चतुर्वेदी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस राज्य ने प्रणाम कमीशन लॉन्च किया है? ओडिशा, असम, गोवा, केरल। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए एक विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए एक पैनल की स्थापना की है, जिसका नाम है प्रणाम कमीशन। प्रणाम का फुल फॉर्म है द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। इस पैनल को गठित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता और अविवाहित भाई बहनों की उपेक्षा न कर सके। अब बात करते हैं असम की। असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य है जो अपनी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य बांग्लादेश और भूटान साम्राज्य के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं
और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ यह व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह राज्य अपनी चाय, पेट्रोलियम संसाधनों, मुगा रेशम और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे अमेज़न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है? नीता अंबानी, अरुंधति रॉय, चंदा कोचर या इंदिरा नूई? हाल ही में इंदिरा नूई को अमेज़न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। यह इस बोर्ड में शामिल होने वाली दूसरी सदस्य हैं, जबकि इस महीने की शुरुआत में स्टारबक्स एग्जीक्यूटिव रोजलिन ब्रेवर को अमेज़न बोर्ड में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ हैं। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस हैं और ये अमेज़न के सीईओ भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा नूई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस राज्य ने राज्य फिल्म नीति 2019 को मंजूरी दी है? बिहार, ओडिशा, हरियाणा, मध्य प्रदेश? हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने राज्य फिल्म नीति 2019 को मंजूरी दी है। इस नीति को मंजूरी देने का उद्देश्य उड़िया फिल्मों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में फिल्मों के निर्माण के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ओडिशा के संदर्भ में एक और खबर को देख लेते हैं जिसकी चर्चा हमने कल के एपिसोड में भी की थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भुवनेश्वर के रेल सभागार में कौशल साथी युवा सम्मेलन स्किल साथी यूथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने कुछ बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए ढांचे से हटाया है। निम्न में से कौन सा बैंक उस सूची में शामिल नहीं है? इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई रिमूव्स इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक प्लस धनलक्ष्मी बैंक। फ्रॉम वीक बेंच वॉच लिस्ट। इससे पहले 31 जनवरी को बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया था। बात करते हैं पीसीए की, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक खत्म ना हो, आरबीआई ने कुछ ट्रिगर पॉइंट्स लगाए हैं जो बैंकों के कमजोर होने पर सुधारात्मक कार्रवाइयों का आकलन, निगरानी और नियंत्रण करते हैं। इस प्रोसेस को ही पीसीए कहते हैं। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में बैंकों के लिए बहुत तनाव और उथल-पुथल का दौर रहा, जिसके कारण बैंक की विफलताओं से बचने के लिए पीसीए की खोज की गई, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करता है। तो अभी न्यूज़ में जैसे हमने देखा, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक, इनको पीसीए की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में नाइजीरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? अतीकू अबूबकर, मोहम्मदू बुहारी, उमर अल बशीर या बरहम सालेह? मोहम्मदू बुहारी री इलेक्टेड नाइजीरियन प्रेसिडेंट। मोहम्मदू बुहारी का फिर से एक बार प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव हुआ है। बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया का कैपिटल है अबुजा और यहाँ की करेंसी है नाइजीरियन नायरा। बोको हरम संगठन इसी क्षेत्र में सक्रिय है और पिछले दिनों अपनी आतंकवादी गतिविधियों के कारण काफी चर्चा में भी रहा था और हम इसके बारे में पिछले सेशन में विस्तार से बात कर चुके हैं। अब बात करें ऑप्शंस की, तो मोहम्मदू बुहारी ने अतीकू अबूबकर को हराया है। उसके अलावा उमर अल बशीर, इसके बारे में भी पिछले सेशन में बात हो चुकी है। ये सूडान के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की थी। और बरहम सालेह ये इराक के राष्ट्रपति हैं। और नाइजीरिया का राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी, ऑप्शन बी, इन्हें चुना गया है। अब नजर डालते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तितानवाला म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।